ग्रामीण चौकीदार राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं प्रदेश के और अन्य प्रदेश के सभी चौकीदार भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत नमन वंदन करता हूं। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाएंगे नौजवान साथियों। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर गौर से देख लें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भले मत करना। और करने से बस एक ही फायदा होता है नौजवान साथियों कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी भाषण, कोई भी सूचना, कोई भी भूख हड़ताल मैं वीडियो पर डालता हूं तो आपके पास पहुंच जाएगा। बहुत से लोग तो लाइक को सब्सक्राइब पूछते हैं और सब्सक्राइब को लाइक पूछते हैं, तो जिसको मालूम नहीं है तो घंटी जो होता है लाल घंटी, उसको घर परिवार से दबवा लेना चाहिए। इसलिए नौजवान साथियों कि जब भी वीडियो आपके बीच में बोलता हूं वो पहुंच जाती है। तो आप सभी नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि नौजवान साथी इसी तरह से आप लोग संघर्ष बनाए रहें, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है कि 1 तारीख को आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा बजट आएगा जो केंद्र सरकार दे रही है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं नौजवान साथियों कि 1 फरवरी हो सकता है कि हम लोगों का अच्छा दिन हो जाए। तो इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रहें। और मैंने हर जगह लेटर भेज भी दिया हूं और संघर्ष भी जारी है। और चाहे हर जिले के नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, चौकीदार भाइयों से, कि आप लोगों को एकता बनाना जरूरी है। कब तक इस कष्ट को हम लोग सहते रहेंगे? देख लीजिए नौजवान साथियों कि ये कहीं कहीं जिले में भर्तियां भी नहीं होती है जिसका पुरुष मर गया है। और माताएं बहनें फाइल लेकर के और दरोगा साहब के, एसपी साहब की और जिला अधिकारी महोदय की दौड़ती रहती है। जो एकता की कमी है, और एकता बन गया है। एकता इसी तरह से बनना चाहिए नौजवान साथियों। और एकता जब बनाए रहेंगे तो तनख्वाह में वृद्धि होना है। और इसी के साथ मैं चाचा बुजुर्गगण से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने 29 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख का एक मिसाल, जब तनख्वाह 1 तारीख को वृद्धि नहीं होती है तो मिसाल प्रदर्शन के लिए ये डेट रखा जा रहा है। और आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, ताकि हो सकता है कि 22 जनवरी के बाद ये राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों पर कुछ ना कुछ विचार जरूर करेंगे, तनख्वाह पर जरूर वृद्धि करेंगे नौजवान साथियों। तो 1 तारीख तक आशा है कि हम लोग की तनख्वाह में वृद्धि होगी। अगर नहीं होती है तो प्रदेश के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, माताएं बहनें से कहना चाहता हूं, चाचा बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, जिस तरह से हम लोग जगे हैं इसी तरह से सिर्फ जगे रहेंगे तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं है कि हम लोग की तनख्वाह वृद्धि के लिए रोक ले। तो इसी तरह आप सभी, और खास तौर से माताएं बहनें को भी बधाई देना चाहता हूं कि जब भी मैं ठंड में लखनऊ की धरती पर पहुंचता हूं, दिल्ली के धरती पर पहुंचता हूं, गोरखपुर के धरती पर कहीं भी पहुंचता हूं, तो हमारी माताएं बहनें लक्ष्मी रूप, दुर्गा रूप, सरस्वती रूप होकर के और कंधे में कंधे मिलाकर चलने का कार्य करती हैं। तो नौजवान साथियों, आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग अपने तनख्वाह, ये मेरा सिर्फ लड़ाई नहीं है, सतीश जी की लड़ाई नहीं है, प्रेम सिंह जी की नहीं है, आयुष जी की नहीं है, सबका ये लड़ाई है नौजवान साथियों। और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संघर्ष को कड़ी व्यवस्था के साथ, इस लड़ाई को आप लोगों को लड़ना होगा, नहीं तो इसी तरह से हम लोगों को सरकार लालीपाप देती रहेगी। वह ठंड ठंड बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर ठंड पड़ रहा है, ठंड में बच कर रहना है। ये दिन याद करो नौजवान साथियों, जब फौजी बॉर्डर पर लोग जाते हैं तो उसी ठंड में सीमा लांघने नहीं देते हैं।
सीमा लंघने नहीं देते हैं। नौजवान साथियों, आप लोगों से क्यों कि उन लोग की रोजी रोटी की बात है, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, कितनाऊ भी ठंड पड़े, कितनाऊ भी गर्मी पड़े, कितनाऊ भी दुख पड़े, अगर संघर्ष की बारी आए तो आप लोगों को पगड़ी बांध करके मैं सभी जिला से निवेदन करना चाहता हूं, चाहे बलिया हो, मऊ हो, बनारस हो, देवरिया हो, लखीमपुर हो, खीरी हो, बाराबंकी हो, इलाहाबाद हो, हर जिले 75 जिला के नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों को अपनी लड़ाई और हक अधिकार के लिए, तनख्वाह वृद्धि के लिए आप लोगों को दिल्ली निकलना, दिल्ली नहीं, अगर लखनऊ के धरती पर मीटिंग पड़ती है तो आप लोगों को निकलना पड़ेगा। इसी के साथ प्रदेश के और अन्य प्रदेश के